उन्हें ब्लेस करे, हालेलुया, उन्हें करेक्ट करे हर चीज में जिसमें वो चाहता है। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, हालेलुया। सच में ये अद्भुत दिन है, क्योंकि बाइबल कहती है आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने, और हम उसमें आनंदित हो। तो ये आनंद का दिन है, हालेलुया। आज का दिन मतलब आज का दिन, हर दिन आज का दिन होता है। कल के बारे में नहीं बोल रहे, कल का दिन परमेश्वर ने बनाया, ऐसा नहीं लिखा है, बनाया सब कुछ प्रभु ने, लेकिन आज का दिन, आज के दिन पे फोकस है, हालेलुया। तो आज क्या है? आज का दिन आनंद का दिन है, हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन शांति का दिन है, आज का दिन चंगाई का, छुटकारे का और बड़े चेंज ओवर का दिन है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज आनंद का दिन है? बोले मेरे लिए आज आनंद का दिन है, हालेलुया, हालेलुया। आज ही मेरे लिए आशीष का दिन है, हालेलुया, मेरी बढ़ोतरी का दिन है। सच में परमेश्वर भला है और अपने लोगों को इसलिए वो चुन कर लाता है ताकि ये सब बातें उनके जीवन में दिखाए, हालेलुया। ओके, हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 16वां पद, जिसमें ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हालेलुया, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, हालेलुया। किन लोगों ने वचन को सुना? ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। हम यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं और परमेश्वर बहुत क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं कि ये मत सोचना कि तुम मेरे पास आ गए और तुम चर्च आ गए हो, तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, ये मत सोचना। बल्कि बाइबल कह रही है तुमने नहीं, ये सब तुमने नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, हालेलुया। तुम्हें चूज किया है, तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें अलग किया है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो इस लायक थे ही नहीं कि कोई काम ऐसा करे कि हम परमेश्वर को चुन ले, ये परमेश्वर या ये परमेश्वर या ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कितने? एक ही है, हालेलुया। और वो किस पे अपने आप को प्रकट करता है? उन पे जो उसके हैं। संसार पे वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, हालेलुया। और वो अब जिस पे प्रकट करता है उसको चुनता है, हालेलुया। और चुनता है तो एक पद भी देता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। चुनाव किया तो एक नियुक्ति भी की। नियुक्ति का मतलब है अभिषेक किया, हालेलुया। नियुक्ति का क्या मतलब होता है? अभिषेक। हाँ भाई, इस पद के लिए इसको नियुक्त कर लिया, हालेलुया। चुन लिया पहले कि ये मेरा है, यानी कि हमको चुन लिया जगत की उत्पत्ति से पहले, हम पर मन लगाया जगत की उत्पत्ति से पहले, गर्भ में रचने से पहले, उसने उत्पन्न होने से पहले चुन लिया हमको, हालेलुया। और वो कह रहा है मैंने तुम्हें चुन लिया, मतलब 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था, उससे पहले आदि से ही उसने हम पर मन लगाया था। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। सो आज हम चुनाव के बारे में देख रहे हैं। क्यों परमेश्वर ऐसी कौन सी बात देखता है, ऐसी कौन सी चीजें किस इंसान में डालता है जिसको वो चुनता है, हालेलुया, जिसको वो अलग करता है, फल लाने के लिए नियुक्ति करता है, मतलब उसको एक पद देता है, चाहे वो उसका प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो कोई विश्वासी हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो दान देने वालों की सेवकाई हो, चाहे वो अरेंजर हो। अरेंजर मतलब ऑर्गेनाइज करने वाले, हालेलुया। चर्च की देखभाल और चर्च का सारा सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज करने वाले, और इस तरह की बहुत सारी सेवकाइयां हैं। उसके लिए एक पद जो है उस पे वो नियुक्त करता है, हालेलुया। ऐसा क्या है जिसको वो नियुक्त करता है? क्योंकि चुने तो बहुत सारे जाते हैं, आते बहुत सारे, हालेलुया, मगर एक तो नियुक्ति हर एक की नहीं होती।
वो अलग बात है कि हमको याजकों का समाज बनाया और हम सब कुछ वैसा कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति में क्यों नहीं आते, उस चुनाव में क्यों नहीं खड़े हो? हालेलुया। इस बात को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों पर दया करता है। हालेलुया। कैसे लोगों को चुनकर अपने पास लाता है और उस नियुक्ति में खड़ा करता है। हालेलुया। कि वो उसे नियुक्त कर रहा है इस कार्य के लिए। बहुत कम लोग होते हैं, सेवा भी कर रहे होते हैं और बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनको बहुत देर तक भी उनकी नियुक्ति के बारे में पता नहीं होता कि परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया, उनके लिए लक्ष्य क्या है, उनका विजन क्या है, उनको करना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। सेवा चल रही है, चर्च चल रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो वरदान के चलते हो जाता है, वरदान काम कर जाता है, लेकिन लोग अपनी इस नियुक्ति के लिए बहुत और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज तक मुझसे तो बहुत सीनियर है, जिनसे मैं बहुत सीखता हूं, लेकिन आज भी अपनी नियुक्ति के लिए कंफ्यूज है। कितने लोग सुन, आज भी जिनसे मैं लगातार सीखता हूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी अपनी नियुक्ति के लिए क्या है, कंफ्यूज है कि मैं किसके लिए बुलाया हूं, कभी इसके लिए कभी इसके लिए। हालेलुया। अगर कुछ बात उन्होंने देख ली है, इसके लिए बुलाया गया हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन है, वो सही जगह पे नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है, नियुक्त किया है, और नियुक्ति अगर हम समझेंगे तब वो काम भी करेंगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? संसार में तरह तरह की चीजों का चुनाव होता है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तरह तरह की चीजों का, तरह तरह के पद के लिए चुनाव होगा, नियुक्ति की जाएगी, जिसकी भी सरकार आएगी नियुक्ति की जाएगी। अब ये सरकारें बनी हैं, उसमें नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। रेलवे में भर्ती निकलेगी तो नियुक्ति की जाएगी, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती निकलेगी तो नियुक्ति की जाएगी, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी तो नियुक्ति की जाएगी। कहां से लेके, शायद वो सफाई करने वाले से लेके डीन तक, जो डॉक्टरों का डॉक्टर होता है वहां पे, उस वक्त जो डॉक्टरों का हेड होता है, वहां तक की नियुक्ति की जाएगी। कितने लोग सुन? हर जगह नियुक्ति है। परमेश्वर के राज्य में भी नियुक्ति है। ये 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया। और उसने शुरू से लोगों को नियुक्त करा, नियुक्त किया। हालेलुया। तो क्या हम हमारी नियुक्ति के बारे में जानते हैं? क्या हम अपने विजन के बारे में जानते हैं? क्या हम चुने तो गए हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमको समझ में आ गया, लेकिन हमको कहां रखा हुआ? क्या हमें इस बारे में पता है? हालेलुया। इस बात को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यहां पर हम नियुक्ति को देख रहे हैं और हम देखते हैं जगह जगह नियुक्ति एक बहुत जरूरी चीज है। नियुक्ति के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। हालेलुया। किसको चुना? अब्राहम को चुना। हालेलुया। और उसको नियुक्त किया। हालेलुया। क्या करने के लिए? कुछ काम करने कि तू ये चीज कर दे, ये चीज कर दे और मैं तुझे ये करूंगा। हालेलुया। तू ये काम कर, तू ये काम कर, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, सब जातियों के लिए ब्लेसिंग बनाऊंगा। और ये नियुक्ति थी उसके लिए, जातियों का पिता होने के लिए। क्या किया? उसको नियुक्त किया, उसके ऊपर जातियों का पिता होने का अभिषेक। हालेलुया। और उसने क्या किया? मेन बात, हालेलुया, नियुक्ति के बाद हम करते क्या है, या चुनाव के बाद हम करते क्या है? हालेलुया। मान लो परमेश्वर ने बुला लिया आज है, और हमें नियुक्ति भी बता दी, लेकिन नियुक्ति पता नहीं है हमें करना क्या है, या हमने उसकी आवाज को सुना नहीं है। जैसे पिछली बार भी हम सुन रहे थे कि आवाज नहीं सुनते, बस हम रूप देख के चीजों को करते ज्यादातर लोग। हालेलुया। परमेश्वर को सब बातों में महिमा मिलती है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? सबसे बड़ी बात थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, चाहे तो धन हो, दौलत हो, या कुछ भी क्यों ना हो, उन चीजों को अगर मुझसे पहले रखता है तो मेरे लायक चुन तो लिया उसने। आज
मगर नियुक्ति के लिए देखा जाए, फॉर्म का सिलेक्शन तो हो गया, पर नियुक्त कहां करना है, करना भी है या नहीं करना है, ये तो दूसरी बात है। पहली बात है, ठीक है, आपका फॉर्म आपने भरा कहीं भी और आपको सिलेक्शन कर लिया, आपने चुन लिया, हालेलुया। आपने पुकारा, उसने चुन लिया, वो पहले से चुना हुआ, हालेलुया। उसको उसके दिमाग में था पहले से किस किस तरह के लोगों को मुझे लेकर आना है, चुनना है और उनमें से नियुक्त करना है, उनमें से नियुक्त करना है, हालेलुया। पर जरूरी चीज क्या थी? जरूरी था, प्रभु ने बोला कि जो कोई अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने धन से, अपने बच्चे से, बेटे से, बेटी से, पति से या पत्नी से मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मुझसे ज्यादा जगह देता है, मुझसे ज्यादा उनकी मानता है, तो वो मेरे लायक नहीं। तो यहां पर जरूरत है, छुप तो गए, बुला लिया प्रभु ने, पर बाद में कह रहा मेरे लायक नहीं है, मैं क्या काम कराऊं तेरे? तो यहां जरूरत क्या है? यहां जरूरत है एक समर्पित इंसान। परमेश्वर ने बोला धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। धन से मतलब है संसार की हर वो चीज, वो धन में भी आता है, वो संसारिक बातों में भी आता है, संसारिक रिश्तों में भी आता है। जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हो, जिसके ज्यादा मानते हो, जिसके तरफ ज्यादा आकर्षित होते हो, आप उसी के गुलाम होते हो, उसी के नौकर हो, उसी की सेवा करने होते हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, जो अपना इसी रीति से सब कुछ ना त्याग दे, हालेलुया। अब यहाँ अब्राहम को जरूरत थी और अब्राहम को परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, एक काम कर, अपने बाप का घर छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, अपने भाइयों को, कुटुंबियों को, सबको छोड़ दे, जो कुछ भी यहाँ पर है सब कुछ छोड़ दे। और अब्राहम ने वैसा किया, हालेलुया। पर फिर भी क्या वो अपनी उस नियुक्ति में, उस अभिषेक में आके खड़ा हुआ? नहीं, हालेलुया। जातियों का पिता क्या बन गया? नहीं बन, हालेलुया। वो केवल चुनाव था उस नियुक्ति के लिए, उसे बता दिया गया ये पद है तुम्हारे लिए, लेकिन इस पद के लिए तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या है? विश्वासियों के तैयारी क्या है? परमेश्वर के लिए हर बात में भरोसेमंद रहना, हालेलुया। मतलब घर बार छोड़ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा करना छोड़ना, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, हालेलुया। प्लीज सीरियसली वचन को सुनो, जब मुस्कुराने की जरूरत है तब मुस्कुराए, हालेलुया। तो यहां पर वचन परमेश्वर का हमें एक बात सिखा रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमने वो पुरानी चीजों को छोड़ दिया तो हम पूरी तरह से समर्पित हो गए, ऐसा नहीं, हालेलुया। अब्राहम 25 साल तक, तकरीबन 25 साल तक चलता रहा, तब तक भी वो उस नियुक्ति में नहीं आया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जरूरी है, मतलब कहने का समर्पण, क्या हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर पहला दर्जा देकर आने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी इस बात के लिए तैयार है, हमें नियुक्त करने के लिए तैयार है, हालेलुया। उसके बाद जब उसका बेटा हो गया तब वो नियुक्त हुआ जातियों का पिता होने के लिए, हालेलुया। जातियों का पिता होने के लिए नियुक्त हुआ, और जब नियुक्ति हुई तब उससे भी ज्यादा बड़ा समर्पण उसको करना पड़ा, सबसे ज्यादा जरूरी समर्पण। जब हमको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है और हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं, तो उसको करने से पहले, उस पद पे, उस जगह पे आने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है एक भारी समर्पण आता है, हालेलुया। बाइबल पूरी समर्पण पे आधारित है। अगर हम छोड़ नहीं सकते तो हम पा भी नहीं सकते, हालेलुया। बाइबल गिव एंड टेक के बारे में बात करती है, लेना और देने के बारे में बात करती है। हम लेते विश्वास से है और देते प्रेम से, हालेलुया। तो जिसको ज्यादा प्यार करेंगे हम उसकी तरफ चलेंगे। अगर हम दुनियावी चीजों को, दुनियावी रिश्तों को ज्यादा प्यार करते तो उनकी तरफ जाएंगे, और अगर हम परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके पीछे चलेंगे। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, जो देश था मेसोपोटामिया, वो देश छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के, सब लग्जरी छोड़ के, उस कंडीशन में
जब वो कहीं जाने के लायक नहीं था, 75 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया उस टाइम। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हम ऐसे बहुत सारे चुनाव को देखते हैं। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। मूसा को क्या करना था? मूसा को उस नियुक्ति पे आने के लिए, हालेलुया, एक बड़ा बड़ा सेवक परमेश्वर के मुंह से ये बात सुनने के लिए कि मेरे दास मूसा की बात बिल्कुल अलग है। हालेलुया। मूसा धरती पे रहने वाले सारे लोगों में सबसे ज्यादा नम्र है। हालेलुया। इस नम्रता के पद तक आने के लिए, उस परमेश्वर के मुंह से ये बात सुनने के लिए कि इसकी बात अलग है। हालेलुया। उस जगह तक आने के लिए मूसा को बहुत कुछ छोड़ना था। क्या करना था? छोड़ना। उसकी शादी शायद होने वाली थी फरौन की बेटी से, नहीं। उसको राज्य मिलने वाला था, उसको वैभव मिलने वाला था। फिरौन की, जो बड़े फिरौन की बेटी थी, उसका बेटा कहना था। परमेश्वर ने चुना। अगर समर्पण नहीं है तो परमेश्वर नहीं चुनेगा, नियुक्ति नहीं देगा, काम भी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि पूछना हमको पड़ेगा जाके, क्या करूं, क्या करूं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने पूछा जाके झाड़ी में, क्या आज्ञा है बताओ। पूछा उसने जाके। हालेलुया। कब? एक समय के बाद, जब सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया, तब उसे पता चला उसको करना क्या है, क्यों बुलाया है, क्यों मुझे बुलाया है परमेश्वर ने, क्या कार्य परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? हम सब प्रभु के पास आते हैं, हमको पता है क्या कि हमको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है और क्या काम हमको दिया है और क्या हम कर रहे हैं, और उस कार्य को करने के लिए हमको क्या करने को परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। उसने अनुग्रह से बुलाया। हमारी कोई क्वालिटी नहीं थी, मूसा की कोई क्वालिटी नहीं थी, अब्राहम की भी कोई क्वालिटी, उसने ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो लॉर्ड ने बोला, तुमने नहीं, मैंने किया ये काम। हालेलुया। मैंने तुम में कोई क्वालिटी नहीं देखी। हालेलुया। मैंने चुन लिया तुम सबको, मगर नियुक्ति भी मैंने की है। हालेलुया। पर नियुक्ति के लायक तुम हो कि नहीं हो। अगर नियुक्ति के लायक हो तो नियुक्ति को प्रकट करेगा। उसने बोला मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त कर दिया। हालेलुया। 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 प्रभु का काम है और वो अपने काम के लिए लोगों को चुनता है, अलग करता है। हालेलुया। एकदम से नहीं, चुनाव के बाद, नियुक्ति बताने के बाद भी उस जॉब पे, उस कार्य पे सेट होने में इंसान को टाइम लगता है। हालेलुया। ये तो खुदा का काम है, ये तो परमेश्वर का काम है कि रोज उससे काम लेना, रोज एडवाइस लेना, रोज एडवाइस लेना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। हालेलुया। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां रहना है, कहां नहीं रहना है, एक एक चीज। हालेलुया। क्योंकि भाई वो जिंदा परमेश्वर, वो बातचीत करता है। हालेलुया। वो लाइव है, वो जिंदा है, वो वास्तविकता में, सच में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने, जिसने हमें चुना, एवरी टाइम हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे ना तो देखना चाहते, ना सुनना चाहते। हालेलुया। ना तो देखना चाहते, ना सुनना चाहते, और ना उसके साथ टाइम बिताना चाहते। तो देख ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो क्या टाइम बिताएंगे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि समर्पण नहीं है। हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, हम दुनियावी बातों में इतने उलझ गए हैं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसमें इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि उसके लिए टाइम नहीं है, उसकी आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए समर्पण नहीं है, समर्पित नहीं हो सकते।
सही समय को छोड़ दी, बट अब्राहम ने किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इस नियुक्ति को देख रहे हैं, ये अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चुना। हम जैसे कि देखते हैं नहम्याह के बारे में, देखते हैं नहम्याह को परमेश्वर ने चुना। जो नहम्याह की किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? नहम्याह के बारे में कितने लोगों को पता है? ओके, हालेलुया। पुराने नियम में किताब है नहम्याह, भजन संगीता से पहले आता है, मगर ये था डैनियल के टाइम पे। नहम्याह भी डैनियल के टाइम पे था, पर उसकी बुक पहले रखी गई है। जैसे एस्तर भी उसी टाइम पे थी, मगर उनकी बुक को पहले इसमें पब्लिश किया गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का कोई प्लान है, कोई योजना है हमें सिखाने की। नहम्याह एक राजा के पास नौकरी करता था और उसका पिलाने आ रहा था। क्या था? पिलाने आ रहा था, मतलब राजा के साथ खड़ा रहता था और वहां पे उसको शराब पिलाता था। मतलब जो राजा मांगता था, हाँ मेरे को शराब पिला, तो बैग बना के उसको देता था। मतलब इतना क्लोज था, इतना ज्यादा क्लोज था। एक आदमी आया यरूशलेम से और उससे उसने पूछा कि यरूशलेम का क्या हाल है। उसने बोला यरूशलेम की दशा तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या हो गई है? बहुत ज्यादा खराब है। शहर पर नाई टूटी पड़ी है, डाकू किधर से भी आते हैं, शत्रु किधर से भी आते हैं, पुलिस किधर से भी आते हैं, हमारी बेटियों को लूटते हैं, हमारे धन को लूटते हैं, हमारी भेड़ बकरी ले जाते हैं, हमारी फसल बर्बाद कर जाते हैं। और इस्राएलियों की यानी कि यहूदियों की और यरूशलेम की बहुत ज्यादा बुरी दशा है। और इस दशा को सुनकर उसका मन पीड़ित हो गया। उसने अपने मन को दुखी करना शुरू किया, उसका मन दुखी होना शुरू हुआ और वो रोता रहा, उपवास में आ गया, प्रार्थना में आ गया और परमेश्वर ने उसके ऊपर उसकी नियुक्ति रिवील की। क्या की? रिवील की। हालेलुया। उसने किया। उसके बाद उसने राजा से बात की, राजा ने भी उसको आज्ञा दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बोला था मैं करता हूं तेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा और जाके यरूशलेम की शहरपनाह को बना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी राजा के द्वारा, जहां वो गुलाम की तरह से था, जो यरूशलेम के लोग या फिर इजराइली जिनके गुलामी में थे, उसी राजा के द्वारा उसको वहां पे राज्यपाल बना के भेज दिया। हालेलुया। नियुक्त किया। और उसके समर्पण को देखो, वो जिंदगी छोड़ के जहां पे राजमहल में रहता था, बड़े ठाट से रहता था, किसी चीज की कमी नहीं थी उसको, क्योंकि राजा का पर्सनल पिलाने वाला था। छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी उसकी, बहुत अच्छी खासी पोस्ट थी। और इसकी लग्जरी लाइफ को छोड़कर वो सीधा वहां पे आ गया, पत्थर उठा के गारा में, मिट्टी में सनने के लिए, वहां पे शत्रुओं का निशाना बनने के लिए, केवल इसलिए उसका समर्पण था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम सबको चुना है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना चुना हो, मगर नियुक्ति भी है। नियुक्ति के बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। अगर हम नियुक्ति के बारे में कभी नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे और यीशु आ जाएगा, ऐसे ही रह जाएंगे और यीशु आ जाएगा। हम कभी उसके सामने जाते हैं, प्रभु बता मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं कैसे तेरे काम को करूं, मुझे क्यों चुना तूने, क्यों इतनी मेहनत की, 2000 साल पहले तूने क्रूस उठाया, मेरे लिए हाथों में पैरों में कीले ठोकवाई, पसली में भाला खाया, इतना लहू बहाया कि एक भी कतरा तेरे शरीर में नहीं था। इतनी बड़ी कीमत तूने मेरे लिए दी है, मुझे बचाने के लिए दी है, मुझे छुड़ाने के लिए दी है, मुझे अपना बनाने के लिए दी है। क्यों दी है मुझे बता, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है ये प्रेम है, मगर प्रेम का कोई उद्देश्य है? क्या चाहता है मुझसे तू? हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है हमें परमेश्वर के सामने जाके पूछना। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनता है, अलग करता है। पतरस के पास परमेश्वर आया, पतरस क्या कर रहा था? नाव पकड़ रहा, नाव में मछली पकड़ रहा, कुछ भी नहीं मिला था उसको। उसने अपनी नाव दे दी प्रभु को और प्रभु ने उसके नाव में बैठ के अपना कुछ काम किया और उसके बाद उसकी नाव में खुद बैठा जाके और बहुत सारी मछलियां पतरस को दे दी। हालेलुया। इतनी सारी आशीष पतरस को दे। कितने लोग सुन रहे?
बहुत सारी आशीष पतरस को दे दी, इतनी दे दी कि आसपास के जितने भी मछुआरे थे उनकी भी नावें भर गई। इतनी इतनी आशीष दे दी उसको, जो कि फ्रस्ट्रेट था पूरी तरह से। और फिर बोला, मैं तुझे दूसरा काम दूंगा, मैं तुझे दूसरा पद देता। हालेलुया, हालेलुया। अब जिसको आशीषें मिल रही है, जिसका खूब बिजनेस चल रहा है, जिसको सारी चीजें मिल रही है, वो बोलेगा मैं पागल हूं क्या? ज्यादातर तो ऐसे ही खूब काम चल रहा है, अच्छी नौकरी चल रही है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, खूब नौकर जाकर फैल गए हैं और वो उसे चला रहा है। अचानक प्रभु बोलता है आजा, ये छोड़ दे, अब तेरा काम बदल गया है, अब तू पहले जैसा मछली पकड़ने वाला नहीं रहेगा, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। बोल रहा बनाऊंगा, नियुक्ति कर दी। हालेलुया। काम शुरू अभी नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम बदलाओ। मतलब उसने चुना है तो जिम्मेदारी उसकी है, हम अब उसके हो गए। हालेलुया। अब उसकी जिम्मेदारी है, उसने हमें नियुक्त कर लिया। अब वो चाहता है हमसे 8 घंटा ड्यूटी करवाना, 12 घंटा ड्यूटी करवाना, 10 घंटे ड्यूटी करवाना, 24 घंटे ड्यूटी करवाना, वो उसकी बात है। हम मना करेंगे तो नियुक्ति से बर्खास्त हो जाए। कितने लोग सोच रहे हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। हर जगह एक सिस्टम है, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो कार्य तो करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने इसी तरह से सारे चेलों को चुना, जितने भी चेले थे सबको इसी तरह से चुना। कोई कुछ कर रहा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई और मछुआरे ज्यादा थे इनमें। थोमा कुछ पढ़ा लिखा इंसान था, यहूदा इस्करियोती कुछ पढ़ा लिखा इंसान था। और इन सबको बुलाया और इन सबको परमेश्वर ने नियुक्त भी कर दिया। क्या कर दिया? नियुक्त भी कर दिया, काम भी दे दिया कि जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और जाके दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो। कितने लोग सुन रहे हैं? नियुक्ति पे मतलब ट्रेनिंग शुरू हो गई। वहां पे क्या हो गई? ट्रेनिंग वहां पर शुरू हो गई। हालेलुया। हालांकि पवित्र आत्मा इन्होंने नहीं पाया, जबकि लिखा न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा, लेकिन यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उनके साथ जाता था। जब यीशु मसीह 2-2 लोगों को करके भेज देता था राज्य में, हालेलुया, उनको इंस्ट्रक्शन देता था, ये करना और ये नहीं करना, यहां जाना और यहां नहीं जाना, इसको बताना और उसको नहीं बताना, सब बातें क्लियरली बताता। हालेलुया। जाओ। और वो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकलती थी, रोगी चंगे होते थे और उछल उछल के आते थे। क्या करते थे? उछल के आते थे, प्रभु तेरे नाम से तो हमारे वश में दुष्ट आत्मा भी हो गई है, तेरे नाम से तो बीमार भी चंगे हो रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं। अभी उस लेवल पे नहीं थे, अभी पूरी तरह से उस नियुक्ति में नहीं थे। अभी तो केवल यीशु के नाम में ही काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से वरदान दे देता है, सब विश्वासियों को देता है। वो जाते हैं, दुष्ट आत्मा भी निकलती है, रोगी भी चंगे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अभिषेक उस बात के लिए हो गया। क्लियरली नहीं, यीशु के नाम से सब कुछ होता है, क्योंकि यीशु ने साफ साफ कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तो विश्वास से वरदान काम कर जाता है। हालेलुया। केवल विश्वास से यीशु का नाम कर जाता है काम, और उनके साथ भी कर रहा था। हालेलुया। लेकिन उसके साथ क्या आ रहा था? प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी? अपने आप को वो कुछ समझने लगे। क्या करने लगे थे? अपने आप को कुछ समझने लगे थे। प्रभु हम ऐसा कर, प्रभु हम ऐसा कर,
प्रभु हमें से ठीक है, तेरे नाम से पर कर दो हम रहे। ये घमंड आने लगता है और बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम होता है। नए नए विश्वासी होते हैं, प्रभु काम करता है, उनके विश्वास में परमेश्वर काम करता है, लेकिन शैतान भी अपने नेचर को लेके बैठा रहता है। एक सेकंड में डाल देता है, तेरी प्रार्थना से तो तू तो बस, तू तो ये, तू तो वो, तू काम नहीं, तू तो मुझसे भी बढ़कर, तू तो मुझसे भी बढ़कर, पता नहीं कितनी सारी बातें। ये क्यों नियुक्ति को खराब कर देते, उस जगह पर ना पहुंचाया जाए, ना पहुंचे आदमी, इसलिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और इंसान अपनी उस त्याग वाली प्रवृत्ति को भूल देता है। दुनियावी चीजों को त्याग दिया हो सकता है, लेकिन अपने उस मैं को, उस अहंकार को नहीं त्याग, और उसी के कारण बहुत सारी चीजों में वो पड़ा रहता है, मृत्यु में पड़ा रहता है। सच्चाई तो यही है भाई, धन दौलत है, सारी चीजें हैं, वो जीना जीना नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है, हालेलुया, जीवनदायक क्या है? उसका वचन, उसका आत्मा। आत्मा और जीवन कहां पे है? वचन के अंदर है। हालेलुया, मसीह के अंदर है। और वो लोग जाते थे, वो कहीं ना कहीं घमंड से भर जाते थे। हालेलुया, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया सही मायने में। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, और उस समय पे वो सबके सब तितर बितर हो गए, सबके सब भाग गए, सबके सब भाग गए। जब वक्त पड़ा तब सबके सब क्या हो गया? भाग गए, क्योंकि अभी तक उस अभिषेक में नहीं थे, उस नियुक्ति को ठीक से पहचान नहीं पाए थे, उस काम के लिए वो समर्पण, वो प्रेम नहीं आया था उनके अंदर, उस नियुक्ति के लिए नहीं आया था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि चुना था। क्या किया था? चुना था। एक एक करके बुलाया था, एक एक करके बुलाया, एक एक करके बुलाया था। हम भी बहुत जगह पर परमेश्वर को छोड़ छोड़ के बार बार भागते हैं, उसका इनकार करते हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम सोचते नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारा वेट कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें चुना है। वो पहले ही बोल रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो चुन लिया है तो छोड़ना भी मेरा ही काम है। छोड़ू या ना छोड़ू ये भी मेरी मर्जी है। तुम मुझे खुद से छोड़ भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। मगर उसके बीच में वो कुछ चीजों को हमें करने के लिए प्रेरित करता है। एक आदमी आया अपने आप से, प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए क्या करूं? सब लोग जागते रहे। उसने बोला जो कुछ भी तेरे पास है, वो पहले बोला आज्ञा माने कर। उसने बोला सारी आज्ञाओं को मैं बचपन से मानता आया। प्रभु ने बोला ठीक है, जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जाओ। उसने बोला ये तो नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना क्या है? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ना के बराबर। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, पर ये मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल। हालेलुया, क्यों? क्योंकि मन कहाँ दूसरी चीजों पर, सांसारिक बातों पर। धन से मतलब ये नहीं केवल धन 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 नहीं, धन से जो जो चीजें अर्जित की जा सकती है। धन से वो गाड़ी ले सकता है, धन से वो नौकर चाकर रख सकता है, धन से वो 50 शादियां कर सकता है, धन से वो और बहुत सारी गाड़ियां, बंगले, घर और दुनिया के देशों में अपनी अपनी चीजों को बना सकता है। धन से बहुत सारे लोगों में सांसारिक इज्जत कमा सकता है। वो सारी बातों को जो मन में रखता हुआ था, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता था। प्रभु ने उसको नियुक्त नहीं किया, ना चुनने के लायक भी नहीं था, क्योंकि समर्पण ही। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को भी चुना परमेश्वर ने,
लेकिन एकदम से वो नियुक्ति, वो अभिषेक, वो अथॉरिटी, वो पावर्स उनके पास नहीं आई। हालेलुया। यीशु मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पे जी उठे, क्रूस के बाद जी उठे मरे हुए में से, और पहाड़ पे लेकर गए। कहां लेकर गए? पहाड़ पे लेकर गए, हम सब जानते हैं। हालेलुया। और जब पहाड़ पे लेकर गए तो वहां पे जाके उनको निर्देश दिया और कुछ आज्ञाएं दी। हालेलुया। यही यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। कहां ठहरे रहना? यरूशलेम में। आगे बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और अलग अलग कैटेगरी बता दी कि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पूरी दुनिया में जाके, सारे इजराइल में जाके तुम क्या करोगे? मेरे गवाह ठहरोगे, मेरी गवाही दोगे। कैसे? आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। अब ये अभिषेक जो रियल अभिषेक है, हालेलुया। अब कहने के लिए तो आत्मा तब भी काम करता था उनके ऊपर। आत्मा तब भी काम करता था जब वो यीशु के टाइम पे रहते थे और जाते थे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते थे, बीमारों को भी चंगा करते थे, और भी बड़े बड़े काम करते थे। लेकिन रियल में वो अभिषेक उनके ऊपर नहीं था जो यीशु मसीह के ऊपर था। हालेलुया। यीशु का जो समर्पण था, यीशु का जो जीवन था, यीशु का जो पावर था, यीशु का जो वो नाम था जो मर के जी उठने के बाद, हालेलुया, वो महिमा जो थी उनके ऊपर नहीं थी। क्यों नहीं? उससे पहले क्यों नहीं? हालेलुया। एक तो ये कि उनके लिए वो कार्य पूरा हुआ नहीं था। हालेलुया। जब हो गया तब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया, और 1:15-2:24 में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम में जाएंगे सीधा, दूसरा अध्याय, हालेलुया। यहां पे लिखा है, प्रभु ने बोला था यहीं पे ठहरे रहना, और पेंटिकोस्त के दिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, वे इकट्ठा थे और सब के सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु ने बोला था आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओ। हालेलुया। अब आत्मा आया उनके ऊपर, वो आग की तरह से आकर ठहर गया। हालेलुया। आग का मतलब है, आग जिस चीज के ऊपर आ जाती है वो अपने अपने कंट्रोल में कर लेते पूरी तरह से, और हर वो चीज जो आग को पसंद नहीं है वो उसको जला दे, राख कर दे। हालेलुया। अब इनके अंदर जो आग आई वो आग ठहर गई, तो उनका अपना मैं जो लालच का था, जो समर्पण ना करने का था, जो उनके अंदर पहले मैं आ रहा था कि मैंने किया और मैंने किया और मैंने किया, वो जो मैं आ रहा था, जब जब्दी के दोनों पुत्र यूहन्ना और याकूब जो दो भाई थे, वो आके कह रहे थे प्रभु हमें अपने दाहिने बिठाना, वो मैं जो पहले से उनके अंदर आ गई थी वो सारी की सारी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा भस्म हो गई। हालेलुया। वो जल के नाश हो गई, और पवित्र आत्मा ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से ले लिया, और कुछ वचन उनके अंदर था जो लगातार वो यीशु मसीह से सीख रहे थे, जो उसके सामने बैठ के, उसके चरणों में बैठ के दिन रात उसके साथ रह रहकर, अपने घर बार छोड़ के उसके साथ रहते थे, उसके मुंह से निकली हुई बातों को सुनते थे। वो वचन जो उनके अंदर था, वो आत्मा आया और उस वचन को बोलने की क्या थी उन्होंने? सामर्थ्य। हालेलुया। मतलब आत्मा ने उस वचन को फिर बोलना शुरू किया। कितने लोग सुन रहे? ये थी वो नियुक्ति। हालेलुया। ये थी वो जगह जहां परमेश्वर इंसान को, जो चुने हुए लोग हैं, उन्हें खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। कि वो वचन जो उनके अंदर रखा हुआ है, वो आत्मा उस वचन को ले और बोलने की सामर्थ हमें दे। हालेलुया। वचन को
बोलने की सामर्थ्य दे, यानी कि हमारे जीव को उस तरह से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल होना शुरू हो गए। उससे पहले ये डरे हुए थे, भागे भागे घूम रहे थे, पूरी तरह से एक जगह छिपे हुए। अगर कुछ चीज लेने भी जाते थे तो देखते रहते थे पुलिस तो नहीं है, या फिर रोमी सरकार तो नहीं है, या फरीसी तो नहीं है कहीं, और चुपचाप आके अंदर आ जाते थे और प्रार्थना में लग जाते। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आकर ठहर गया, वो अभिषेक जो यीशु मसीह का है, वो अभिषेक जो वचन का है, जो अभिषेक जो पवित्र आत्मा का, वो नियुक्ति आकर ठहर गई। और ये कहलाए क्या? प्रेरित। हालेलुया। यहाँ पर वो रियल प्रेरित आई, वो रियल भविष्यवक्ता आई, वो रियल जो एवेंजलिज्म है, वो जो एक सेवक की, यानी कि एक पास्टर की जो सेवकाई है, जो अरेंजर की जो सेवकाई है, वो सारा अभिषेक, वो सारी नियुक्ति, वो सारी पावर्स और वो सारे अधिकार इनके ऊपर आकर ठहर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर इससे पहले उन लोगों का बड़ा समर्पण, बहुत बड़ा समर्पण, सब कुछ छोड़ के दिन रात यीशु के पीछे चलते। उस जगह तक वो वहां थे जब यीशु को पकड़ा जाता। जबकि एक रात पहले यीशु ने बोल दिया था कि आज मुझे पकड़वाया जाएगा। उन्हें पता है कि हमें भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु का साथ नहीं छोड़ा। भाई सोइए मत। हालेलुया। पूरा हफ्ता होता है आपके पास सोने के लिए। हफ्ते में एक बार संडे को 2 से 3 घंटे जागने के लिए होते हैं। हालेलुया। और ये जागना आपकी जिंदगी के लिए रोशनी का कारण बन जाएगा। ये जागना, ये 2-3 घंटे का जागना, जब भी आप उसके सुनते हो, प्रॉब्लम कहाँ है? हम उसकी सुनने को तैयार नहीं है, उसकी आवाज को नहीं सुनते। ओके, हम देख रहे हैं यहां पर प्रेरितों पर, यानी कि जितने भी चेले चुने थे, क्यों चुने थे? फल लाने के लिए। अब फल लाने के लिए फल किसका होगा? फल किसका? आत्मा का फल। हालेलुया। बिना आत्मा के फल कैसे आएगा? बिना पवित्र आत्मा के फल कैसे आ जाएगा? मतलब ही नहीं बनता। हालेलुया। आत्मा आ गया, लेकिन आत्मा के आने के बाद भी तो जरूरी है विश्वास योग्यता और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये यहाँ पर खड़े हुए और इन्होंने आत्मा में भविष्यवाणियां करना, प्रार्थनाएं करना, लोगों को प्रचार करना शुरू किया। और एक दिन में कितने लोग बच गए? 3000। कितने लोग? 3000। हालेलुया। 3000 आत्माएं एक दिन के अंदर इन्होंने बचा दी। हालेलुया, हालेलुया। इसका फल आत्माओं का फल, आत्माओं को जीत कर लाने का फल। परमेश्वर ने इन्हें अलग किया संसार से और अपनी जगह बिठा दिया। आओ अब मेरी जगह बैठ जाओ, यीशु मसीह की जगह बैठ जाओ। हालेलुया। वो कार्य जो यीशु करता था अब ये करने लगे। हालेलुया। और यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर जगह होती है, ज्यादातर जगह होती है। हालेलुया। इसी में लोग बहुत सारी गड़बड़ी में आ जाते हैं, लाइट में आ जाते हैं, अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, पिक्चर से अपने को कहाँ रखना? अलग रखना। अपने आप को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चुने हो के, हालेलुया, जो चुने हो, जब हम उस बुलाहट को, उस कॉलिंग को समझ जाते हैं, हालेलुया, और उस काम में आगे बढ़ने लगते हैं, उस मटेरियल में आगे बढ़ने लगते हैं, उस अभिषेक में आगे बढ़ने लगते हैं, और फल लाने में उस क्वांटिटी में आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे होता है मेरे द्वारा, मैंने किया, इसने नहीं, उसकी सेवा में, इसकी सेवा में, बहुत सारी चीजें होनी शुरू होती। और यहाँ पे बहुत जरूरी है, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि चर्च बढ़ता चला गया, परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर था और आत्माएं डेली
डेली डेली बचाई जा रही थी। लोगों के ऊपर परमेश्वर अद्भुत काम चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को पूरा कर रहा था और प्रेरितों को इस्तेमाल कर रहा था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं परमेश्वर के? दुनिया के लिए, संसार के लिए तो सभी काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। सारी दुनिया के लिए काम कर रही है, पैसे के लिए काम कर रही है, दौलत के लिए काम कर रही है, पदों के लिए काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फावड़ा चला रहा है, कोई बैंक चला रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसने भी बुलाया है अपने राज्य के लिए काम करने के लिए? चुना है लोगों। कितने लोग समझते हैं कि वो चुने हुए हैं, चुने हुए। ठीक है, हालेलुया। ये समझना खाली हाथ उठाने से नहीं है, सच तो यही है। हालेलुया। ये समझना है समर्पण के साथ। अगर चुन लिया गया है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। जब तक मैं इसके लिए समर्पित नहीं होऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा और चीजों को साइड नहीं करूंगा, तब तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेल, और यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा था और बहुत सारे लोग जिनकी सेवकाई की बरनबास ने अपना सब कुछ बेच दिया और प्रेरितों के पास लाकर रख दिया। हालेलुया। किसके लिए? क्योंकि वो कह रहा था कि मेरी सेवा है और मुझे अब ये काम दिया गया है, अब मुझे खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इस एक जगह नहीं रहना। परमेश्वर ने मुझसे बोला तुझे एक जगह नहीं रहना, तुझे घूमना है, तुझे जगह जगह जाना है, प्रचार करना है, तुझे भी और तेरी वाइफ को भी, सबको मिलके। उसने अपना घर भी बेच दिया, अपनी सारी चीजें बेच दी बरनबास, और परमेश्वर के राज्य के लिए दे दी, कलीसिया में दे दी, पतरस के पास आके दे दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या ये समर्पण है? ये समर्पण है। हालेलुया। ये उसका समर्पण है और सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए एक सा नहीं, सबकी नियुक्ति अलग है। कोई किसी काम के लिए बुलाया गया, कोई किसी काम के लिए बुलाया गया, कोई किसी काम के लिए बुलाया गया, मगर उस काम के लिए, उस नियुक्ति के लिए समर्पण है, देना पड़ेगा। अब्राहम ने जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज, जो उसको उससे ज्यादा दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं थी, अपना बेटा, वो समर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो समर्पित किया, तब जाके सच में उस पर वो सेवकाई का अभिषेक आया। हालेलुया। तब जाके सच में परमेश्वर उससे इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो उसका दोस्त कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर का दोस्त, खाली सहकर्मी नहीं बल्कि उसका दोस्त बन गया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्ती का क्या होता है? दोस्त एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं। वो उसके लिए तैयार रहता है हर टाइम और वो उसके लिए हर टाइम तैयार रहता है। ये दोस्ती का मेथड है, ये दोस्ती का जो बेस है वो इसी पे टिका हुआ है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि यीशु कहता है कि वो मित्र के लिए प्राण भी देता है, अपना प्राण भी दे देता है। हालेलुया। वो अब्राहम परमेश्वर का दोस्त के नाते हम यहाँ पर आ रहे हैं और प्रेरितों के काम में जब हम इनको देखते हैं तो अद्भुत काम होने लगे। तीसरे अध्याय में जब हम जाते हैं और 40 साल से जो बेचारा भिखारी था, अपाहिज था, और पतरस गया, यमुना गया, एक सेकंड में वो उठकर खड़ा हो गया। सारी दुनिया ने देखा, फरीसीस ने देखा, जितने फरीसी थे, सदूकी थे, जितने भी लोग थे, सबने देखा, अरे बाप रे, ये तो भीख मांगता था, ये कैसे उठ के खड़ा हो गया, ये कैसे उठ के खड़ा हो गया। मंदिर में चला गया, उन सब के पीछे सब के सब पतरस को देख रहे हैं, सब लोगों को देख रहे हैं। ओ, इन्होंने इसे खड़ा कर दिया, इन्होंने चंगा करने को चंगा कर दिया, इन्होंने चलने की ताकत दे दी। सब लोग ऐसा बोल रहे थे। पतरस ने क्या बोला? इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पतरस ने बोला, हमें क्यों देख रहे हो ऐसे कि जैसे हमने इनको चंगा करने की ताकत दे दी है। हालेलुया। या चलने की ताकत दे दी है।
हमने चलने की ताकत नहीं दी, ये तो उस यीशु ने दिया जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। उसी यीशु मसीह के नाम में ये कार्य हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को भीड़ में नहीं रखा। एक ऐसा आदमी जिसकी कभी इज्जत नहीं की गई थी, जिसको सदूकी फरीसी जो सरदार थे यहूदियों के, कभी भी देखते भी नहीं थे, उसके कपड़ों में से बदबू आती है, ये मछेरा, वो कभी मंदिर में भी उस तरह से एंट्री नहीं कर सकता था, मतलब उनकी प्रेजेंस में नहीं जा सकता था, वैसा आदमी। हालेलुया। और उसको वो सब लोग इतनी इज्जत दे रहे, बाप रे बाप, इन्होंने तो इसे चलने की ताकत दे दी, ये तो सच में अद्भुत है, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। उसने बोला ये नोटंकी मत करो, इस सब की जरूरत नहीं है। उसने वो आदर मनुष्यों से लेने की जरूरत नहीं की, उसने सोचा भी नहीं कि इनका ये आदर मैं ले लूं। हाँ मैंने किया, हाँ मेरे द्वारा हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। बोला ऐसे क्यों देख रहे हो हमको, हमने थोड़ी इसको चलने की ताकत दे दी, ये तो यीशु है, ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही चेले थे जब यीशु मरे नहीं थे, क्रूस पे नहीं चढ़े थे, और ये जाते थे दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वगैरह वगैरह सब कुछ करते थे। आगे कहते थे आज तो हमने ये किया, आज तो हमने ये किया, आज तो प्रभु ये हो गया, आज तो बस ऐसा हो गया। अकड़ा करके बोलते थे। प्रभु कहते थे इससे खुश मत हो, इन बातों से उछलो मत, फूलो मत। हालेलुया, हालेलुया। अब वही चेले, हालेलुया, वो कह रहे हैं आपने नहीं किया, हमको क्यों देख रहे हो। हालेलुया। उन्होंने महिमा नहीं चाहिए, ये नियुक्ति है उस पद की, क्योंकि पद किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। उस पद को अथॉरिटी और पावर्स किसने दी, परमेश्वर ने दी, क्योंकि चुप तो पहले लिया था, और वो नियुक्त भी बोल दिया था कि हाँ मैं तुमको नियुक्त कर दिया, लेकिन पावर अथॉरिटी कब आई, हालेलुया। और जब वो आई तब उनका मैं उस आग के अंदर जल के भस्म हो गया था। वो बुराई आज सारी जल के भस्म हो गई थी। अब वो केवल और केवल एक दास की तरह से, परमेश्वर के बच्चों की तरह से काम कर रहे थे, एक सच्चे मसीह की तरह से काम कर रहे थे। हालेलुया। सच्चे मसीह का मतलब क्या होता है, जो रियल क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या होता है, क्राइस्ट को फॉलो करना, ये क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। उसने कहा मेरे पीछे जो आना चाहता है अपना क्रूस उठाए, अपने मैं का इनकार करे और मेरे पीछे आए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर होने दे रहा है और वो परमेश्वर को आगे बढ़ा रहा है, और परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है। बाइबल कहती है उनके द्वारा अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मेरे द्वारा हो रहा है, नहीं, ये तो यीशु है। हालेलुया, ये तो यीशु है। बहुत प्रॉब्लम है यहां पर, जब इंसान को श्रेय मिलता है, जब उसके पास चारों तरफ से धन दौलत आती है, उसके पास बहुत दौलत आती है, बहुत धन आता है, लेकिन वैसी कपड़े पहनते थे, वैसी पकड़ थी, सब बांट देते थे, सब चला जाता था, जितना आता था उतना चला जाता, गरीबों में, इसमें, विधवाओं में, सेवकाई में, यहाँ जाना वहां जाना, किसी भूखे को रोटी देना, वगैरह वगैरह, प्रभु के काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों में किसके लिए महिमा, प्रभु के। हालेलुया। पतरस ने ये नहीं बोला हाँ मैंने इसे चंगा कर दिया, मेरे द्वारा ही चंगा हो गया, मेरी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया, यानी कि मैं मेरा अधिकार अब इसके ऊपर है। नहीं नहीं, उसने नियुक्त किया है और फल भी उसने ही मंगाया है। फल भी किसने मंगाया, उसी ने मंगाया कि तुम फल लाओ, किसके लिए, उसी के लिए लाना फल। हालेलुया, ये नियुक्ति है। अपने आप को महिमा नहीं दी पतरस ने यहां पर। हालेलुया।
और पतरस बहुत फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि लोग मतलब अद्भुत काम हो रहे थे उसके जगह, और लोग उसके पास आते थे अपनी चीजों को बेचकर। वैसे ही एक बंदा था, 5वें अध्याय में हम देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। हालेलुया। अध्याय 5 में हनन्याह और शफीरा नाम के दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे। हालेलुया। सुनिए, कहानी पढ़ लेना आप लोग। इसमें लिखा है ये भी एक्साइटेड थे कि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे, अपना घर बेच रहे, अपना खेत बेच रहे, और वो सब चीजें देके परमेश्वर के लिए दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको भी परमेश्वर ने इस कार्य के लिए चुन लिया। हालेलुया। और वो इस नियुक्ति में थे, परमेश्वर ने चुना था दोनों को इस काम के लिए कि वो दान देने वाले की सेवकाई में जाए, वो फाइनेंस करने वाले की सेवकाई में जाए, अपने धन से परमेश्वर की सेवा करे, और जो कुछ भी उनका है बेचे और परमेश्वर के पीछे चल दे। हालेलुया। और उन्होंने भी डिसाइड किया, हाँ हम अपना ये खेत बेचेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए दे देंगे। कितने लोग सुन रहे? जब डिसाइड किया था तब ईमानदार थे, जब डिसाइड किया था तब उन्हें पता था हम भी ऐसा ही करना, यही करेंगे। लेकिन जब खेत बिक गया और बहुत सारा पैसा सामने आके रख दिया गया, तब क्या हो गया? जैसा सोचा था वैसा नहीं। ये ध्यान रखिए, जैसा सोचा था वैसा, सेवा करने के लिए आए थे, इनको नियुक्त किया गया था। हालेलुया। इनको बोला था जा अपना खेत बेच दे, परमेश्वर ने इनके मन में डाला था, परमेश्वर ने इन्हें सिखाया था, और इनको समर्पण दिया था, इन्होंने समर्पण करने का ठान लिया था और समर्पित कर भी दिया, अपना खेत बेच दिया। लेकिन जैसे धन सामने आया तो उसकी सेवा करने का मन उमड़ने लगा इनके अंदर, उसके लिए लालच उमड़ने लगा इनके अंदर, और इन्होंने क्या किया? उसमें से थोड़ा सा अलग है। बहुत जरूरी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पतरस ने इन्हें बताया कि तुमने ऐसा 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 किया है, वो मानने को तैयार नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, हमारी तो इतनी कमाई है, हमें तो इतनी कमाई आती है, इतना ही हम तो ये देते हैं, इतना ही वो। अरे हमको क्या मालूम, परमेश्वर जाने। हालेलुया। मगर नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत और बहुत बड़ा नुकसान। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, और जिसके लिए नियुक्ति की गई है, मान लो चाहे तो आपके दशमांश हो, चाहे तो आपने भेंट के बारे में सोचा हो, चाहे आपने कोई चीज सोची कि मैं कंटिन्यू ऐसा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर देगा तो मैं करूंगा, नहीं देगा तो बात अलग है, ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन है तो मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। और अगर उसमें हम ढिलाई करते हैं, लालच करते हैं इनकी तरह से, नुकसान था। ये तो वही के वही मर गए। जरूरी नहीं है इंसान अभी, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु मौका दे, पर यहां तो मौका भी नहीं दिया। पतरस के टाइम पे तो मौका भी नहीं मिला, पतरस के टाइम पे मौका नहीं मिला। अगर अभी मौका मिल जाए बदल जाए क्या पता, नहीं तो नरक तो तैयार है ही, मृत्यु तो डेफिनेटली है। अगर धर्म की सेवा है तो, अगर हम अपनी नियुक्ति में गड़बड़ी करते हैं, हमको मान लो किसी ने बोला कि मैं तुम्हें बैंक की नौकरी दे रहा हूं और तुम्हारा काम है रिकवरी का, जाओ और जाके रिकवरी करो। रिकवरी से मेरा मतलब है जहां जहां से हमारा इंस्टॉलमेंट आता है, किस्तें आती, जिस जिससे कर्जा लोन ले रखे उनसे पैसे लेकर आओ, और वहां से बुलाया और अपने पास कुछ रख लिया तो क्या बच जाएगा? लालच आकर तो क्या बच जाएगा? नहीं, ईमानदारी से देना पड़ेगा, जितना आया उतना देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो जेल है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। चोरी कहीं छिपती नहीं है। हम लोग कितनी बार ऐसा देखते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक परिवार आता था, यहीं पे परिवार आता था, मायापुरी का था, क्या नाम था? बोरी वाला, जो बोरी चुरा लेता था, लोहे की बोरी, क्या नाम था? ब्यूटी के बाप,
नागेंद्र, नागेंद्र, ठीक है। और वो वहां से जहां दुकान पे काम करता था, जिस मालिक के यहाँ पे काम करता था, उसके यहाँ से चोरी करके दूसरी जगह पे बेच देता था। उसको नियुक्त किया गया था उस जगह के लिए कि तू ईमानदारी से यहाँ पे काम कर, तेरा ये काम है और उसके बाद तुझे ये मजदूरी मिलेगी, जो कुछ भी तय किया था। उसमें संतोष नहीं था, लेकिन वो उस काम को करता था और एक दिन वो पकड़ा और नो डाउट बेइज्जती हुई, चारों तरफ बेइज्जती होगी, इसमें इज्जत तो नहीं होती है। और अब अफसोस की बात है कि इस दुनिया में भी नहीं, अजीब सा एक्सीडेंट हुआ, सांप ने काटा और मर। परमेश्वर के लिए भी बहुत बुरा भला होगा, बहुत कुछ बोला होगा। मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर अगर हमें बुला रहा है तो वो किसी भी तरह की उन बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, किसी भी तरह की बातों को जो उसके खिलाफ, जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? यहां पर ये देखिए, ये लोग दोनों के दोनों ढेर हो गए, इन्होंने ऐसा काम किया। आज मान लो एक आदमी महीने में 3,000 रुपए अपना दशमांश देता है, मान लीजिए। परमेश्वर से बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता बढ़ाता इतना बढ़ाता है कि वो 30 तक आ जाता है। कितने तक आ जाता है? 30 तक आ जाता है। और अचानक 30,000 महीने में जाता है। अरे बाप रे, बिल्कुल हनन्या और शफीरा की तरह। अरे बाप रे, इतना आप कैसे करें? इतना जाएगा, थोड़ा सा कम कर दे। पादरी थोड़ी देख रहा है, पादरी को थोड़ी, पास्टर को थोड़ी पता है कि हमारी कितनी कमाई होती है, कितना हम दशमांश देते हैं, मगर कितना देते हैं ये पास्टर को थोड़ी पता। हम तो पास्टर को दे रहे ना, नहीं पास्टर को नहीं दे रहे, पास्टर को नहीं दे रहे, कहीं लिखा पास्टर को देते हो, परमेश्वर को देते हो। परमेश्वर के भवन का है, परमेश्वर के राज्य का है। हालेलुया। ऐसा करते हैं लोग और इस तरह से बहुत नुकसान उठाते हैं। यहोशू के टाइम पे जब यरीहो जीतने के लिए गए तो यरीहो में जब जीता, वहां पे बहुत सारा सोना चांदी वगैरह वगैरह लूट थी, और वहां पे एक बंदा था जिसने लालच किया और कुछ चांदी लेकर आ गया और अपने घर के नीचे दबा दी। उसके कारण हार होनी शुरू हो गई। किसकी? इस्राएली हारने लगे। ए नगर से हार गए। 7वें अध्याय में, यहोशू 7 में, जब यरीहो जीत लिया और वहां से लेकर आए थे लूट, और एक आदमी ने अपने घर में लालच करके परमेश्वर का जो ठहराया गया था, कहा था ये परमेश्वर का छोड़ देना, उसी को ठहरा लिया, अपने घर में रख दिया। और इसके कारण पूरे इजरायली हारने लगे। प्रॉब्लम्स आ गई, दिक्कतें आ गई, रुकावटें आ गई, झगड़े कलेश हो गए कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ने रिवील किया, इसने किया, उसको मार दिया गया। उसको क्या किया? मार दिया गया, उसको मार दिया गया। परमेश्वर ने बोला ऐसी गंदगी को अपने बीच में से साफ कर, खत्म कर। अगले अध्याय में जब हम जाते हैं, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें जय दिलाई। हालेलुया, अद्भुत तरीके से जय दिलाई। अद्भुत तरीके से उन्होंने, मतलब इस तरह से उस नगर को, जहां से पहले वो भाग के आ गए थे, डर के भाग के आ गए थे, और बहुत सारे इजरायली मर गए थे पहले दिन। अगले दिन जब ये गए, और क्या करके गए? सफाई करके, सफाई करके, लेन देन जो गड़बड़ कर दी थी उसको पूरा करके गए। हालेलुया। और जब उसको पूरा करके गए तो जय पाई। हालेलुया। आज यकीन मानिए, बहुत सारे लोग तो उद्धार, बहुत सारे लोगों की चंगाइयां, बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति, आनंद इसीलिए रुका रहता है क्योंकि वो हिसाब किताब ठीक नहीं रखते। आपको नियुक्त किया गया बैंक में कैशियर, आपको नियुक्त किया गया पुलिस में, आपको नियुक्त किया है एक डॉक्टर के रूप में, आपको नियुक्त किया गया है एक टीचर के रूप में, और आप उसमें ईमानदार नहीं है तो एक दिन गड़बड़ हो जाए। लेने का देना पड़ सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? अपनी नियुक्ति के लिए ईमानदार रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पतरस कह रहा है मैंने नहीं
नहीं किया, उसने किया है, उस यीशु ने किया है। मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आदर दिलवाया, लोगों के मनों को खोला और लोगों को उसके पास लेकर आया। पर लोगों में ऐसे भी लोग थे, विश्वासियों में ऐसे भी लोग थे और यहां पे नुकसान उठाया। जरूरी नहीं इंसान अभी ऐसे के ऐसे मर जाए, जरूरी नहीं, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी चीजें मर गई, बहुत सारी चीजें रुकी रहती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए उनका 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 जो आशीष है वो रुक जाती है, अटक जाती है। वजह चोरी, वजह रिकॉर्ड क्लियर नहीं है। वजह क्या है? उनका जो रिकॉर्ड है कानून की नजर में क्लियर नहीं है, इसलिए उनके लॉन पास नहीं हो रहे, इसलिए उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, वगैरह 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 वगैरह। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सेवक को खास तौर से, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे थे। हालेलुया। 5वें अध्याय में देखिए चर्च बढ़ता जा रहा था, चर्च अद्भुत तरीके से बढ़ रहा था। जैसे यहोशू के टाइम पे बढ़ा, जब उन्होंने अपने अंदर से गंदगी को साफ किया, बुराई को अलग किया, तो परमेश्वर ने उन्हें बड़ी जय दी और इस्राएली जयवंत होते चले गए, वो प्लस होते चले गए। उनके पास किसी चीज की घटी नहीं थी। सब इस्राएलियों की बात कर रहा हूं, पूरे चर्च की बात है, पूरी कलीसिया की बात है। हालेलुया। कुछ लोगों के कारण कई सारे लोगों की आशीषें रुक सकती है और कुछ लोगों के कारण उनके अपने घराने के तो उद्धार रुकते हैं ही, बाकी औरों के लिए भी जो वो आशीष का कारण बन सकते थे, उनकी भी आशीष के लिए ब्रेक लग जाते, रुकावटें आ जाती। कितने लोग सुन रहे हैं? एक ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और यहाँ पर 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं चर्च अद्भुत तरीके से बढ़ता जा रहा था और लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे। इधर सफाई कर रहे, इधर बढ़ा, हालेलुया, इधर बढ़ता जा रहा है। इवन इतना होता था कि प्रेरितों के हाथों से अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार होते थे और वो एक जगह इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और किसी की भी हिम्मत नहीं थी उनसे कुछ पूछने की, इतना प्रभाव उन लोगों का था। हालेलुया, हालेलुया। और बीमारों को लेकर आते थे लोग, खटोलों पे डाल के रास्ते में लिटा देते थे। पतरस यहां से निकलेगा और ये रोगी चंगा हो जाएगा। क्या पतरस की परछाई में सामर्थ्य थी? पतरस की परछाई में सामर्थ्य नहीं थी। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं थी। हालेलुया। पतरस के निकलने में भी सामर्थ्य नहीं थी, कुछ नहीं थी। हालेलुया। सामर्थ्य थी इस बात में कि परमेश्वर ने अपने दासों के लिए, अपने चेलों के लिए उसके उन लोगों के मनों को खोल दिया था। हालेलुया। उन लोगों के मनों को खोल दिया था, उनके मन ऐसे खोल दिए थे कि वो उनके लिए समर्पित हो गए थे। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर को पतरस कह रहा, मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने किया, सब कुछ परमेश्वर ने किया। हालेलुया। वैसे ही दूसरी जगह परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा दिलवा रहा है। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? क्योंकि पतरस ने वैसा समर्पण किया, क्योंकि उसका समर्पण वैसा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको लोगों के जरिए महिमा दिलवाई। हालेलुया। और वो वेट कर रहे थे पतरस का। हालेलुया। पतरस के अंदर उसकी परछाई में चंगाई नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके मन को खोला था कि पतरस की परछाई से तुम चंगे हो जाओगे। ऐसा करके परमेश्वर ने उनके मन में डाला। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर के दासों को ऊंचा उठाना चाहता था। हालेलुया। उन दासों को जिन्होंने अपने आप को छोटा किया, जिन्हें अपने आप को दीन किया, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, अपने मैं को भी मैं नहीं कहा, बल्कि कहा मैं तो हूं ही नहीं। हालेलुया। सब कुछ ईश्वर और प्रभु ने उनको इज्जत दिलवाई। हालेलुया। उनके हाथों से अद्भुत काम करवाए, उनके हाथों से चिन्ह चमत्कार दिलवाए, उनकी परछाइयों से रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। चंगाई थी उन लोगों के विश्वास में, क्योंकि उन्होंने विश्वास से उस परछाई से भी जो पतरस की थी, हालेलुया, चंगाई को पाया। हालेलुया। उसमें, हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुओं को महिमा भी देता है। हालेलुया। चुने हुओं को ऊंचा भी उठाता है। हालेलुया। अपने चुने हुओं में रहकर ये साबित भी करता है कि देखो
इसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया है, इसलिए मैं भी इसके लिए अपने आप को देता। हालेलुया। प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ, जब उनकी सेवकाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, चारों तरफ से अलग अलग देशों से उनको कॉल आने लगे, बुलाने लगे कि आप हमारे यहाँ पर आओ, आप हमारे यहाँ पर आओ, आप हमारे यहाँ पर, तरह तरह से बुलाने लगे। हालेलुया। तो चारों तरफ जो लीडरों का ढेर पड़ा हुआ था, उन्हें देख के वो रोने लगे, कहने लगे प्रभु हर जगह विगल्सवर्थ को बुलाया, हर जगह स्मिथ को बुलाया जा रहा है, स्मिथ आप आओ, आप आओ, आप आओ। मुझे ये लोग इतनी महिमा दे रहे हैं, तो मुझे देख रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु का वचन रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और उपवास में आ गया, प्रार्थना में लग गया, कहीं नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने उसको फ्री नहीं किया उस बात, ऐसा समर्पण, और परमेश्वर ने उसको कितनी मानी, कितना ऊंचा उठाया, उसके मुंह से निकली हुई बात को गिरने नहीं दिया। हालेलुया। उसने बोला किसी से अभी 20 मिनट बाद क्या है, तुम्हारी आशीष आ जाएगी। 20 मिनट बाद आ गई। उसने बोला जाओ, जाके पैर कटे हुए इंसान को बोला जाओ और जाके अपने लिए अपने नाप का जूता खरीद लो। जैसा उसने बोला वैसा जब उसने किया, तो जैसा इसने बोला था प्रभु के दास ने, वैसा ही हो गया। हालेलुया, वैसा ही हो गया। ये नियुक्ति थी, और नियुक्ति के लिए ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। हालेलुया। कोई भी क्यों ना, हम सब के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी तो ये है कि हमें पता होना चाहिए हमको बुलाया क्यों है, हम क्या करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, किस किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या हम अपनी बुलाहट के लिए ईमानदार है, क्या हम अपने चुने हुए के लिए, चुने जाने के लिए ईमानदार है। हालेलुया, जरूरी बात है। गेजी को भी परमेश्वर ने चुना था, लेकिन गेजी कहां देख रहा था, एलिशा को भी चुना था। एलिशा एक समर्पित इंसान था, 12 जोड़ी बैल के साथ एक जोड़ी के पीछे खुद लगा हुआ था। एलिया के जरिए परमेश्वर ने उसे कॉल किया, चुना, अभिषेक किया और उसके पीछे आ गया, उसके साथ ट्रेनिंग लेने लगा, और एलिया स्वर्ग चला गया और उसकी नियुक्ति हो गई एलिया की जगह पर। हालेलुया। और उसके बाद भी परमेश्वर ने चुनकर एक चेला भेजा, जिसका नाम था गेहजी। हालेलुया। और गेहजी क्या देख रहा है, गेहजी दुनियावी चीजों को देख रहा है, वो उन चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहा, वो अपनी बुलाहट को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा था, वो उसको सोच रहा था एक कमाई का धंधा है। हालेलुया। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, बहुत सारा जेवर इकट्ठा करना चाहता था, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता था गेहजी, और उसका मन उसी में लगा रहता। इसलिए वो कभी भी अपनी उस नियुक्ति में नहीं आ पाया, उस नियुक्ति में नहीं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाया। वो कभी भी एलिशा की जगह पर, जबकि वो एलिशा की जगह आने वाला था, क्योंकि एलिशा का चेला था, जैसे एलिशा एलिया का चेला था और एलिया की जगह एलिशा आ गया था। अब एलिशा की जगह गेहजी को आना था, नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि लालच ने उसे नहीं छोड़ा, और उसने लालच को नहीं छोड़ा, और बड़ी बड़ी चीजों को करना चाहता था। राजभवनों में उसकी नजर रहती थी कि हाँ, मैं बस, मेरे कॉन्टैक्ट इस राजा से हो, उससे हो। जैसे एलिशा के पर, एलिशा की क्यों थे, एलिशा के इसलिए थे क्योंकि उसके ऊपर अथॉरिटी और पावर काम कर रही थी, पर उसके अंदर इसलिए थे कि वो चापलूस था, वो चापलूसी से ये सारी चीजों को पाना चाहता था। चापलूसी तो बहुत बुरी चीज है। चापलूसी से इंसान आगे तो जा सकता है, आगे तो बढ़ सकता है, मगर वहां पे जाके लज्जित भी हो सकता है, वहां पे जाके नुकसान भी हो सकता है।
कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर को चापलूसी पसंद नहीं है। प्रभु ने बोला यहूदा के टाइम पे वो पूछ रहा था, तुम जंगल में किसको देखने गए थे? क्या अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए लोगों को देखने गए थे? वो कहाँ रहते? राजभवन। और गेजी भी जाके बाद में राजभवन में नौकरी करने लगा। जब दूसरे राजा में जाते हैं, 8वें 9वें अध्याय में जब चले जाते हैं, तो वो जाके वहीं पे नौकरी करने लगा, राजा की चापलूसी करता था। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर ने चापलूस बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने वैसा फल लाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया है कि वो उसके लिए योग्य फल लेकर आए, जो प्रभु के योग्य। हालेलुया। जो चुना गया है उसके लायक फल लेकर आए। हालेलुया। और वो केवल बिना समर्पण के हो नहीं सकता। एलीशा समर्पित था सारी चीजों के लिए, इसलिए परमेश्वर की वो नियुक्ति जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, उसके जीवन में वो बुलाहट काम कर रही और कंटिन्यू करता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गेजी नहीं करता। या ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहां पे लालच के चलते उन्होंने उस नियुक्ति को छोड़ के दूसरे वे में चलना शुरू कर दिया और शायद आगे जाके नाच हो। मुझे नहीं लगता गेजी बचा हो, क्योंकि गेजी के लिए कहीं आगे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि उसने अपने छुटकारे के लिए कोई काम किया। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने उस्ताद के काम को जाके वहां पे बताता था, बस और कुछ नहीं। उसकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या थी? कि वो एक चापलूस किस्म का इंसान था और चापलूसी से आगे बढ़ता है। आज हर जगह ऐसा होता है, चर्च में भी होता है, सेवकाइयों में होता है, सेवकों में होता है। बहुत सारे लोग चापलूस इतने होते हैं, बोलने में इतने निपुण होते हैं कि बाबा 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 करके सामने वाले को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कैसे अट्रैक्ट करें? बड़ी संस्था में नियुक्ति तो पा लेते हैं, बड़ी सैलरी भी पा लेते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ भी जाते हैं, मगर क्या होगा? कितने लोग समझ? हालेलुया। परमेश्वर चुन रहा है कंटिन्यू। और प्रेरितों ने भी जब इनका काम बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम 13वें अध्याय में देखते हैं, 7वें अध्याय में भी देखते हैं, लेकिन 13वें अध्याय में देखते हैं, पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरित 13। यहाँ पर 13वें अध्याय में शाऊल और बरनबास को भेजे जाने की बात हो रही है, और यहाँ पे सारा चर्च जो है उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने, किसने? पवित्र आत्मा ने बोला। हालेलुया। क्या बोला? मेरे लिए शाऊल को और बरनबास को अलग करो। क्या करो? अलग करो। हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है, नियुक्त किया है, उस कार्य को करने के लिए इन्हें अलग करो और इन्हें भेज दो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, इस तरह से उन्होंने उसे अलग किया जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था। तब उन्होंने उपवास प्रार्थना के साथ उनके ऊपर हाथ रखकर उनका अभिषेक किया, नियुक्त किया उन्हें, और उनको उस कार्य के लिए भेज दिया। हालेलुया। शाऊल को और बरनबास जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उनको चुना गया। अब जाके प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में, जो बरनबास पहले ही अध्याय से, जहां तक देखा जाए दूसरे तीसरे अध्याय से ही वो प्रेरितों के साथ जुड़ गया। स्तिफनुस के मरने से पहले ही वो प्रेरितों के साथ चर्च में जुड़ गया था और उसने अपना सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ दे दिया था। लेकिन सही में अथॉरिटी और पावर इनको कहां मिली? 13वें अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल जो पहले कलीसिया को सताता था, जो एक बहुत बड़ा याजक बन सकता था, हो सकता है आने वाले टाइम में महायाजक भी बन जाता, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट था वो पुराने नियम में, और सब लोग उसका आदर करते थे। और एक ऐसे टीचर के चरणों में बैठ के वो पढ़ा था, जो पुराने नियम का, मूसा की व्यवस्था का बहुत बड़ा मास्टर माना जाता था। मतलब कह सकते हो बहुत निपुण इंसान था। गमलेल
हालेलुया। उसके चरणों में बैठ के वो पढ़ता था और उसका वो प्रख्यात था, मतलब बहुत ज्यादा उसका यश था चारों तरफ। लेकिन जब परमेश्वर ने चुना और उसको बोला, वो सब कुछ समर्पित करके कहाँ गया? यीशु के पीछे। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे आ गए। अब वो चेले जो यीशु ने नियुक्त किए थे, वो अब और चेलों को बना रहे हैं, औरों को भी नियुक्त कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे? उसी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने उनको नियुक्त किया था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मगर जरूरी है उसी आत्मा के द्वारा वफादार रहना अपने काम के लिए, अपने कॉलिंग के लिए। और अगर ये सब नहीं है तो गेहजी वाला सीन हो सकता है, हनन्या और शफीरा जैसा सीन हो सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? और यहां पर इनको चुना और हम देखते हैं जब ये लोगों ने जाके काम करना शुरू किया, इन्होंने जाके सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और पौलुस को ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग इसके शरीर पे कपड़े डाल के ले जाते थे, बीमारों के ऊपर डाल देते थे और वो चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। कहीं भी कपड़ा डाल दिया जाके उसके ऊपर, रुमाल डाल दिया जाके उसके ऊपर, और परमेश्वर की सामर्थ को अभिषेक पौलुस में से निकलकर उनके अंदर जाता था और दुष्ट आत्माएं चीख के बाहर निकल जाती, रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज लगातार, तब से लेके आज तक लगातार परमेश्वर अपने लोगों को चुन रहा है, अलग कर रहा है, नियुक्त कर रहा है अपना काम करने के लिए। और जो ईमानदारी से, बिल्कुल आधीनता के साथ, एसोसिएशन में होकर अपने कामों को इस तरह से, जैसे एलीशा ने किया, जैसे पतरस कह रहा है, अपने आप को श्रेय नहीं दे रहा कि मैंने प्रार्थना की, मैं ये, मैं वो। आजकल तो जो है टाइटल पे लोग मरे पड़े, टाइटल पे, टाइटल चाहिए। क्या चाहिए? टाइटल चाहिए। जो है ठीक है, हालेलुया, जो है ठीक है, हालेलुया। अगर हमको पता है आपको पास्टर के लिए बुलाया गया परमेश्वर ने, तो पास्टर लिखो, उसमें कोई बुराई नहीं, हालेलुया। लेकिन आजकल क्या है? डॉक्टर, रबरन और भी पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद फला 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 खरीदा जा रहा है सब कुछ। क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। डॉक्टर की डिग्री मिल रही है, डॉक्टर का मतलब वो डॉक्टर वाला नहीं, वो वाला डॉक्टर नहीं। मतलब तुम बाइबल में डॉक्ट्रिन कर लिया, कितने परफेक्ट हो, बाइबल के बारे में सब कुछ जान गए, तो जिसके बाद जिसको ऐसा, जो ऐसा होता है, जो बाइबल के बारे में बहुत कुछ जान गया, सब कुछ जान गया, वो डॉक्टर लिखता है, उसको एक पद भी दी जाती है, डॉक्टर। लेकिन आजकल क्या होता है? बिक्री, डॉक्टर की डिग्री बिक्री, बिशप बिक्री, अपोस्टल बिक्री, बच जाओ अपोस्टल। बहुत बुरा समय, इसलिए चौकस रहे अपनी बुलाहट के लिए कि उस बुलाहट में हम कितना ईमानदार हैं। हालेलुया। परमेश्वर लगातार लोगों को चुन रहा है, मगर जरूरी है उन लोगों को जिनको चुना है अपनी नियुक्ति को समझे, अपनी बुलाहट को जाने, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ज्ञान प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि हमारी आंखें खुले और हम देख पाए कि आपने हमें किस आशा से बुलाया है। हालेलुया। तभी उस विरास में वो जो हिस्सेदारी है परमेश्वर के साथ स्वर्गीय बातों में और स्वर्ग के राज में, हालेलुया, अनंत जीवन में, उन लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ हम हिस्सेदारी कर पाए, नहीं तो नहीं कर। हनन्या, शफीरा पतरस की सेवकाई में हिस्सेदारी नहीं कर, उस विरास में हिस्सेदारी नहीं कर पाए। गेहजी, हम सेवक की भी बता रहे, विश्वासी की बता रहे। पतरस के साथ जो थे हनन्या और शफीरा विश्वासी थे, ठीक है। एलीशा के पास जो था सेवक था, ठीक है। तो सेवक एलीशा की सेवकाई में हिस्सेदारी नहीं कर पाए। एलीशा की सेवकाई में उसने हिस्सेदारी की। एलीशा की सेवकाई एक भविष्यवक्ता की थी। एलीशा के ऊपर जो अभिषेक था, जो परमेश्वर की ओर से था, उसमें वो हिस्सेदारी नहीं कर पाया, दुनियावी चीजों में हिस्सेदारी कर। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर
लगातार अपने लोगों को काम के लिए चुन रहा है। इसलिए विश्वासियों की राय, आज का हमारा केवल यही उद्देश्य है इस बात को प्रचार करने का कि हम क्या जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए कि तुम फल और तुम्हारा फल बना भी रहे। ऐसा ना हो कि कई सारे लोगों की तरफ से जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे दूसरी चीजें हो जाती है। मैंने किया, मेरी सेवा में, मेरे इसमें, मेरे उसमें, अपने आप को आगे रखना शुरू कर देते हैं और फल खो जाता है। आत्मिक जीवन चला जाता है, वो फल खो जाता। उसने कहा फल बना रहना चाहिए। पतरस ने फल बनाए रखने के लिए क्या किया? खुद को महिमा, खुद को पिक्चर से दूर रखा, खुद को महिमा नहीं दी, बल्कि बोला मैंने नहीं किया, पाप लोग गए हो, तुम्हारी तरह से मैं भी हूं। मेरे भी थप्पड़ मारो तो दर्द होगा, कोड़ा मारो तो दर्द होगा, मुझे भी भूख लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी एलिया की तरह से सुख दुख भोगी इंसान हूं। यीशु ने किया, हालेलुया, यीशु ने किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं, प्रभु के दास भी बोल रहे थे, वैसा गधा जिस पे यीशु बैठा। गधे की कोई औकात है क्या? गधे की कोई औकात है क्या? कोई नहीं। जब यीशु उतर गया उस गधे पे से तो कहां था वो? किसी को नहीं। बाद में गधों से बोलता था, पता मेरे ऊपर यीशु बैठा था, चल बैठा होगा, हमने थोड़ी देखा, ऐसे बोलता है। सारे गधे उसको ऐसे ही बोलते हो ना, पता मेरे ऊपर यीशु बैठा था। हमें क्या पता बैठा था या नहीं बैठा, दिखाई तो नहीं दे रहा। हालेलुया। अब भी चाहे जितना मर्जी बोल रहे, पता मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसा होता था, पता है हमारे साथ ऐसा होता था, पता है मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, पता है मैं ये करती थी, पता है मैं वो करता था। अब तो नहीं दिख रहा ना। हालेलुया। तो बिल्कुल वैसे गधे बनना है जिसपे वो एवरेज सवार हो। हालेलुया। वो दिखे और हम ना दिखे। हालेलुया। पतरस ने ये किया, एलिशा ने ये किया, एलिया ने ये किया, पौलुस ने ये किया, बरनबास ने ये किया, और अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ना जिंदगी में दिखावा किया, ना और किसी चीज का दिखावा किया। यही जरूरत है हम सब चुने हुए लोगों के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अपने चुने जाने के लिए विश्वासियों के रहे, अपनी नियुक्ति के लिए बहुत ज्यादा विश्वासियों को ईमानदार रहे। हालेलुया। समर्पित रहे पूरी तरह से कि अगर जरूरत पड़ी तो यीशु के लिए, जैसे पतरस कहता है, अपनी जान भी दे दूंगा। और इसमें कोई शक नहीं था कि वो नहीं देता, वो दे देता, क्योंकि वो बंदा तलवार निकाल के सूबेदार का कान काट देता है। उसे मरने की परवाह नहीं थी यीशु, पर प्रभु की योजना में नहीं था उसका मरना। उस वक्त प्रभु की योजना में उसका मरना भी महिमा का कारण होता है। हालेलुया। रुकावट का नहीं बल्कि उसकी महिमा का कारण होता है। हालेलुया। तो कोई भी इस बात को हल्के में ना ले किसी भी तरह से, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर सच है और वो है। और अय्यूब की तरह से मैं आपसे कहता हूं कि वो एक दिन जरूर यहाँ पर आने वाला है, खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल हो जाए, इसलिए अभी से अपना हिसाब किताब जिस भी जिम्मेदारी के लिए तुमने रखा है, जो भी क्राइटेरिया, जो भी काम है तुम्हारे पास, उनको ईमानदारी से करिए। हालेलुया। और उससे पूछिए, प्रभु मुझे क्यों बुलाया, मेरा काम क्या है, मैं क्या करूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मैं क्या करूं स्वर्गीय आशीषों में, उस विरासत में हिस्सेदारी करने के लिए, क्योंकि तू मुझे यहाँ की तो सारी चीजों में हिस्सेदारी दे रहा है। तू मुझे खाने को भी देता है, तू मुझे पहनने को भी देता है, तू मुझे चंगाई भी दे रहा है, तू मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा भी दे रहा है, और यहाँ पे शांति से रहने के लिए भी ताकत देता है। हालेलुया। यहाँ की हिस्सेदारी तो तूने मुझे दे दी है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया।
तेरी बड़ी दया है, लेकिन प्रभु मैं तेरे राज्य की उस मिराज को पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। क्या काम है मेरा, आप बताओ। यीशु के पीछे चल। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग अपने चुने हुए को सिद्ध करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में? हालेलुया। कितने लोग अपनी बुलाहट को भी जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया? हालेलुया। अगर जान गए तो कितने लोग उसको विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ, सब कुछ छोड़ के जिस काम के लिए बुलाया आगे बढ़ना चाहते? हालेलुया। पतरस आगे बढ़ा। सारे चेले कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए थे नाव के अंदर, बड़ी मुश्किल से आराम मिला था। अभी तो तूफान आने वाला था, सबके सब मर जाते, बच गए। प्रभु धन्यवाद, वो बचा लिया। और यहां से अब उठेंगे नहीं नाव में से, नाव में से उठे तो डूब जाएगा। आपने काम छोड़ा तो क्या खाएंगे? अपना टाइम दिया तो समय खराब हो जाएगा, क्या करेंगे? हम यहां से यहां चले गए तो वो लोग क्या कहेंगे? माँ क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा, हस्बैंड क्या बोलेगी, वाइफ क्या बोलेगी? क्या करेंगे? यहां पे अटक गए तो समझो पूरी तरह से सटक गए, खत्म। कितने लोग सुन रहे? आने वाला है, हिसाब किताब देने में दिक्कत हो जाएगी, ये पक्की बात। इसलिए आने से पहले अपने अपने काम, अपने अपने जो भी बुलाहट है जिसके लिए, उसको जानने के लिए मन लगाए, प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर उसको रिवील करेगा, चाहे तो हमारे जरिए, चाहे तो आपको दर्शन के जरिए, किसी भी तरह से बताएं। हालेलुया। पर वो पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। वो बताएगा। अगर हम सच में चुने हुए हैं, और चुने हुए हैं तो नियुक्ति भी है हमारे लिए, और नियुक्ति है तो उसको करने की ताकत भी हमको देगा। हालेलुया। पर पहले समर्पण, पहले छोड़ना, उसके लिए देना, अपने आप को, अपने समय को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने धन को, अपनी सारी चीजों को। ये जितनी भी हिस्ट्री देखी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक चीज को त्यागा हो, बाकी चीजों को पकड़ के रखा हो, एक भी नहीं। जितने भी लोग, प्रभु ने बोला जो चीले को, प्रभु के दास थे जो चीले, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, और परमेश्वर ने बोला स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए बोला मैं तुझे अफ्रीका भेज रहा हूं। हालेलुया। सेवा करने के लिए। कहना ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा। उसने बोला ऐसे नहीं जाना, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा। तेरे पास इतना पैसा है, वहां पे घर खरीदेगा, वहां पे चर्च बनाएगा, लोगों को पैसे देगा, लोगों को रोटी खिलाएगा, भीड़ भाड़ आ जाएगी, बस हो गया। ऐसे नहीं जाना। सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी, चर्चेज में दान करवा दी, जरूरतमंदों को दिलवा दिया। टिकट तक के पैसे नहीं थे, जेब में टिकट तक के पैसे नहीं थे, अफ्रीका जाना। प्रभु ने बोला जा, एयरपोर्ट जा, प्लेन पकड़, चल दिया। उसने ये नहीं पूछा टिकट के पैसे नहीं थे, पूछा ही नहीं। हालेलुया। ये है विश्वास ही होगा। इतने तो रख लेता ना टिकट के लिए। प्रभु बता, आपने बोल दिया हाँ जहाज पकड़ के वहां पे चला जा अफ्रीका में, चलो वहां पे देखी जाएगी, पर जाऊं तो कैसे जाऊं? इतने पैसे भी नहीं छोड़े तूने, तो सबको बिकवा दिया, सबको दिलवा दिया, अब कुछ भी नहीं। हालेलुया। जा रहा था एयरपोर्ट के दरवाजे तक ही पहुंचा, एक बंदा आया, टिकट देके चला गया। हालेलुया। हालेलुया। एयरपोर्ट से वहां पे उतरा, बाहर निकला, अब क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक परिवार खड़ा हुआ है, कह रहा 4 दिन से 7-8 दिन से हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। हालेलुया। एक परिवार खड़ा है, 7-8 दिन से हम आपका वेट कर रहे हैं, आप आने वाले हो। दर्शन में हमने देखा, परमेश्वर ने हमें बताया मेरा एक दास ऐसा आने वाला है। हालेलुया। अपने घर में, और फिर जो हुआ सारी दुनिया जानती है। हालेलुया। हालेलुया। फिर जो हुआ, हर विश्वासी, हर वो सत्य का जानने वाला, ढूंढने वाला जानता है कि परमेश्वर ने अपने दास के जरिए कैसे कैसे कहा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना चलिए।